एसी हमारा दो भागों में बटा होता है, स्प्लिट एसी। एक हमारा आउटडोर यूनिट हो गया, दूसरा हमारा इंडोर यूनिट हो गया, ठीक है। तो इनडोर यूनिट के अंदर में लगने वाला मोटर को हम ब्लोअर फैन मोटर बोलते हैं, और ये हमारा आउटडोर यूनिट के अंदर लगने वाला फैन को हम कंडेंसर फैन मोटर बोलते हैं, ठीक है। इसी मोटर को आज हम चेक करेंगे, कंडेंसर फैन मोटर को आज हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए देखिए, इसमें से निकली हुई तीनों वायर को बिल्कुल बारीकी से चेक करेंगे। देखो, पहला हमारा येलो हो गया, दूसरा हमारा ब्लू हो गया, तीसरा हमारा रेड कलर का वायर हो गया। इसको चेक करने के लिए हम लेंगे क्लैंप मीटर। अगर आपके पास में मल्टीमीटर हो तो मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैंप मीटर को आप सेट करें रेजिस्टेंस पे या ओम पे, ठीक है। रेजिस्टेंस और ओम वही होगा। तो जैसे कि हम इसमें सेट कर लिए हैं ओम पे, इसमें दिखा रहा है ऑटो किलो ओम, ठीक है। ये ऑटो पे सेट हो गया है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको चेक करते हैं बारीकी से, और इसको नोट करते हुए जाइएगा कितना मान किस पे आ रहा है, तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि मोटर हमारा सही है या खराब है। और आपका वो यहीं से पता चल जाएगा आपको कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किस दो वायर पे हम कैपेसिटर को लगाएंगे, और किस जो हमारा वायर रहेगा वो कौन सा हमारा कॉमन वायर रहेगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम येलो को चेक कर रहे हैं। येलो से हम दोनों वायर को चेक करेंगे, ब्लू और रेड को चेक करेंगे। तो हमने येलो पे रखा और येलो से हमने ब्लू को चेक कर रहा हूँ। देखिए, येलो से जब ब्लू को चेक कर रहे हैं तो इसमें कितना है, 76.8, मतलब 76.9 आ गया। मतलब मान लीजिए 76.8 आया है। कितना है, 76.8। चलिए इसको लिखते चलते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया। ये हमारा कौन सा था, ये हम येलो और ब्लू, येलो प्लस ब्लू, येलो प्लस ब्लू में हो गया 76.8, ठीक है। हमने लिख लिया येलो प्लस ब्लू में 76.8 हो गया। अब आगे चेक करते हैं। फिर येलो से रेड को चेक करते हैं। येलो से रेड को चेक कर रहे हैं। तो इस पे देख रहे हैं कितना पड़ा है, इस पे 86.5, मतलब 86.5। ये हो गया आपका येलो प्लस रेड। येलो प्लस रेड में आ गया आपका 86.5, ठीक है। अब दूसरा हमारा कौन सा वायर बच गया, देखिए येलो से दोनों वायर चेक हो गया, ब्लू और रेड। अब हम ब्लू से दोनों वायर को चेक कर लेते हैं। ब्लू से किसको चेक कर लेते हैं, येलो और रेड को। एक हम ब्लू पे रखें, ब्लू से येलो को चेक कर रहे हैं। तो ब्लू से येलो पर तो वही आएगा 76.3, क्योंकि पहले से ही येलो और ब्लू को चेक किए थे, ठीक है। तो ये हमारा वही मान हो गया। अब हम ब्लू से रेड को चेक करते हैं। ये ब्लू से रेड में कितना बता रहा है, 161.2। ये ब्लू, ब्लू प्लस रेड, ब्लू प्लस रेड में आया 161.2, ठीक है। अब देखिए कौन सा वायर बच गया, अब तो सारे वायर चेक हो गई। तो ब्लू से हमने ब्लू को सॉरी ब्लू से हमने येलो को चेक कर लिया और रेड को चेक कर लिया। फिर हमने येलो से रेड को चेक कर लिया था। देखिए येलो प्लस रेड चेक कर लिए। उसके बाद फिर येलो से ब्लू को चेक कर लिए, येलो से ब्लू को चेक कर लिए, ठीक है। और रेड से येलो चेक कर लिए, रेड से येलो चेक हो गया। जब ब्लू येलो से रेड चेक किए तो उसी समय रेड और येलो चेक हो गया ना। यानी सारी वायर को हम बिल्कुल बारीकी से चेक कर लिए हैं। अब सारे वायर का मान आप यहाँ पे देखिए, किसी दो वायर पे सबसे अधिक मान आया होगा। तो किस पे मान आया, तो देखिए हम यहाँ पे नोट किए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए ये हम यहाँ पे येलो प्लस ब्लू, येलो प्लस ब्लू को जब चेक किए थे तो ये 76.8 आया था, मतलब 76.8 आया। और येलो प्लस रेड को जब चेक किए थे 86.5 आया। और ब्लू और रेड को जब चेक किए तो 61.2 आया, 161.2 आया था। मतलब सबसे ज्यादा जो मान आया हमारा ब्लू प्लस रेड पे आया। किन दो वायर पे आया, तो ये ब्लू प्लस रेड, इन दो वायर पे सबसे अधिक मान आया है हमारा रेड और ब्लू पे। तो जिस दो वायर पे सबसे अधिक मान आता है वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का वायर हो गया। ये हमारा आर प्लस एस हो गया, मतलब रनिंग और स्टार्टिंग का वायर हो गया, ठीक है। ये कौन सा वायर हो गया, रनिंग और स्टार्टिंग का वायर हो गया। अब जो हमारा वायर बच गया, जैसे येलो वाला वायर बच गया, तो येलो हमारा क्या हो गया, कॉमन का वायर हो गया। ये बाई हमारा किसका हो गया, कॉमन वायर। ये बाई हमारा कॉमन वायर हो गया। तो अब देखिए, अब कॉमन से चेक कर लेंगे तो ये रनिंग और स्टार्टिंग कौन है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना पे ये क्लियर हो गया कि मोटर हमारा क्या है, बिल्कुल भी सही है। कैसे सही है, तो मान डिफरेंस आने के कारण से इस मोटर को मान सही मानते हैं, मोटर को हम सही मानेंगे। अब इसका बॉडी अर्थ चेक करेंगे, ठीक है। अभी ये मोटर हमारा क्या हुआ, 80% मोटर हमारा सही मान चुके हैं इसको, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो है बिल्कुल सही बता रहा है। तो इसको हम 80% सही मानेंगे। अगर ये बॉडी शॉर्ट नहीं होगा तभी 100% मोटर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम बॉडी शॉर्ट एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए पहले हम आपको रनिंग और स्टार्टिंग यहाँ पे निकालने के लिए बता देते हैं। जब इतना चेक किए हैं तो आप यहाँ समझ लीजिए। देखिए जिस दो वायर में सबसे अधिक मान आया था वो हमारा क्या हो गया, रनिंग और स्टार्टिंग का वायर हो गया।
मतलब ब्लू और रेड हमारा रनिंग और स्टार्टिंग है, लेकिन कौन सा रनिंग कौन सा स्टार्टिंग है ये कंफर्म नहीं हो पाया है। ठीक है, तो समझिए जो हमारा वायर बच गया था वो हमारा बाई का वायर था, तो बाई हमारा बचा था वो कौन सा वायर हो गया, कॉमन का वायर हो गया। ठीक है, अब कॉमन से दोनों को चेक करेंगे, बी और आर को, मतलब ब्लू और रेड को चेक करेंगे, किससे, कॉमन से चेक करेंगे। कॉमन से चेक करने पर जिस वायर पे अधिक मान रहेगा वो हमारा स्टार्टिंग का वायर रहेगा, और जिस पे कम आएगा मान वो हमारा रनिंग का वायर रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले हमने चेक किया है कि बाई से बी को चेक किया था, यानी बाई से बी, बाई से येलो, यानी येलो से अब ब्लू को चेक किए थे। ठीक है, बाई से बी कहने का मतलब हुआ कि येलो और ब्लू को चेक किए, तो येलो से जब ब्लू चेक किए थे ये 76.8 आया था। ठीक है, और जब बाई से हमने रेड को चेक किया था, नहीं येलो से जब हम रेड को चेक किए तो रेड पे कितना आया था, 86.5। तो इसमें कंफर्म हो पा रहा है कि कौन सा कम है, ये 76 ज्यादा, सॉरी कम है, और 86 हमारा क्या है, ये ज्यादा है। ठीक है, तो जो ज्यादा है वो हमारा स्टार्टिंग का वायर हो जाएगा, और जो हमारा कम है वो हमारा रनिंग का वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया ना कि हमारा बाई मतलब येलो हमारा कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये हमारा ब्लू, ये सॉरी ये हो गया रेड, रेड हमारा ये स्टार्टिंग का वायर हो गया, और ब्लू, ये ब्लू हमारा रनिंग का वायर हो गया। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। बाई हमारा क्या था, कॉमन का वायर हो गया, और आर हमारा स्टार्टिंग का वायर हो गया, और बी हमारा रनिंग का वायर हो गया। ठीक है, तो ये हम यहीं पे कंफर्म हो गए कि रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन कौन सा वायर है। तो इतना चेक हो गया, अब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता चल गया। अब चाहे तो इसको अब चला करके भी चेक कर पाएंगे। कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर किस पे लगता है, तो कैपेसिटर हमेशा हम स्टार्टिंग और रनिंग पे लगाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग पे कैपेसिटर लगाते हैं, और जो हमारा कॉमन वायर आता है वो हमारा अलग रहता है, उसमें डायरेक्ट न्यूट्रल वायर देते हैं, और एक पे हम फेज देंगे किसी पे। ठीक है, तो किसी पे फेज देंगे तो जो हमारा स्टार्टिंग रहेगा वो तो हमारा कैपेसिटर से कनेक्टेड रहेगा, रनिंग हमारा जो रहेगा उसी पे हम फेज देंगे। मतलब एक हम येलो में फेज देंगे और एक दूसरा हम ब्लू में फेज देंगे। रेड हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग हो जाएगा, ये हम कैपेसिटर पे इसको लगा देंगे। ब्लू और रेड में कैपेसिटर लगाएंगे, लेकिन कैपेसिटर के पॉइंट पे किस पे लाइन देंगे, ये येलो वाला वायर जिस साइड कसेंगे उसमें हम लाइन देंगे, और एक हमें येलो पे लाइन देंगे। ठीक है, इसमें जो रेड में लाइन है वो कैपेसिटर से होकर के मिलेगा। ठीक है, इस तरह से लगा करके मोटर को चला करके चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, तो दूसरा हम बताए थे आपको कि हमने 80% हम मोटर हमारा क्या सही है, कैसे सही है, क्योंकि मान बिल्कुल सही बताया तो हमारा मोटर क्या हो गया, 80% सही है। अब इसका बॉडी अर्थ चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब बॉडी अर्थ अगर नहीं रहेगा मोटर में तो ये मोटर हमारा 100% है कि ये सही मोटर है। ठीक है, तो चलिए बॉडी अर्थ कैसे चेक करेंगे, तो देखिए तीनों वायर में से किसी एक वायर पे रखेंगे, एक प्रोब को एक वायर पे रखे। ठीक है, और दूसरा प्रोब को हम क्या करेंगे, मोटर से कनेक्ट रखेंगे, मोटर पे चेक करेंगे इसी तरह से रगड़ करके, मोटर पे रगड़ करके चेक करेंगे, क्योंकि ऊपर का जो कार्बन रहेगा इसको हटा करके इसको चेक करेंगे। ठीक है, ताकि बिल्कुल अच्छी से कंटिन्यूटी बता पाए। और हमारा जो क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर को पहले किस में सेट रखे थे, रेजिस्टेंस पे, अब इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। कंटिन्यूटी कहने का हुआ बजर, इसको बोलते हैं बर्जर। ठीक है, जो बजता है जिसमें बीप की आवाज आती है, देखिए देख रहे हैं बीप की आवाज आ रही है ना, इससे पता चल रहा है जब दोनों लीड को आपस में सटा रहे हैं तो बीप की आवाज आ रही है, मतलब बर्जर हमारा बज रहा है। तब इससे हम चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी तीनों वायर से, बारी बारी से। देखिए पहले हम येलो को लगाएं, येलो से बॉडी से चेक कर रहे हैं, ये बॉडी अर्थ बता रहा है, नहीं बता रहा है, बीप की आवाज नहीं आ रहा है। अगर बीप की आवाज नहीं आ रहा तो हमारा येलो वायर सही है। ठीक है, येलो वायर से हमारा कोई कनेक्टेड नहीं है बॉडी के साथ में। देखिए ब्लू से हम जब चेक कर, रेड से चेक कर रहे हैं तो रेड से भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, इसका मतलब रेड भी मेरा शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, ब्लू से चेक कर लेते हैं, देखिए ब्लू से भी चेक किए, ब्लू से भी बीप के पास नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा बॉडी शॉर्ट मोटर नहीं है। अभी ये मोटर हमारा 100% सही है। ठीक है, समझ रहे, हमारा मोटर क्या है, 100% बिल्कुल भी सही है। देखिए एक तरीका और है मोटर को चेक करने के लिए, अगर सभी चीजें हमने चेक कर लिया फिर भी मोटर हमारा नहीं चल रहा है तो एक बार इसको पुल्ली को घुमा के देखिए, देखिए इसको बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। ठीक है, अगर ये फ्री घूम रहा है इसका मतलब क्या है, मोटर हमारा फ्री है, अभी हमारा बिल्कुल सही से काम करेगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही से घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एसी मोटर है। एसी और डीसी को पहचानने के लिए भी हम आपको बताए थे कि अगर ये डीसी मोटर रहता तो जितना फास्ट ये घूम रहा है इतना फास्ट नहीं घूम करके बिल्कुल स्लो स्लो घूमता है। ठीक है, 1 से 2 राउंड घूम करके रुक जाता है मोटर, लेकिन ये एसी मोटर है इसलिए ये बिल्कुल भी फास्ट घूम रहा है। एक बार घुमाने पे ये खुद से 20-25 राउंड घूम जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एसी मोटर है। तो कोई भी एसी मोटर हो उसको आप इसी तरीके से आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तीनों वायर को बिल्कुल बारीकी से चेक कर लीजिए, अगर मान सही आ रहा है तो फिर मोटर सही है। बॉडी और चेक कर लेना, अगर शॉर्टिंग नहीं है तो भी मोटर मेरा सही है। इसको घुमा करके देख लेना है कि मोटर जाम है या फ्री घूम रहा है। अगर वो एसी मोटर है तो इसको बिल्कुल भी फ्री घूमना चाहिए इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मोटर को बिल्कुल बारीकी से आप चेक कर लीजिए। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।